ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everyone, I am Rachit Kumar Gupta. I qualified UPSC CSE 2021 with All India rank 286 and my optional was chemistry. So काफ़ी सारे डाउट आते हैं केमिस्ट्री के लिए लोगों को कि केमिस्ट्री अच्छा ऑप्शनल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है 11th-12th प्रिपरेशन के दौरान, IIT JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन के दौरान, तो अगर केमिस्ट्री को देखें तो 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं फॉर UPSC ऑल्सो। केमिस्ट्री ऑप्शनल 500 नंबर का पेपर होगा, जैसा कि हर ऑप्शनल होता है। अब इसमें जो पेपर 1 है उसमें आपका होता है बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन पेपर 2 में होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो एक साइंस का स्टैटिक सब्जेक्ट है, जहाँ पर मार्क्स थोड़े सा कुछ सालों में जो मार्क्स है वो कुछ लोगों के काफ़ी कम आते हैं। तो इसलिए एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि केमिस्ट्री में क्या करें। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी केमिस्ट्री की, बेसिकली मैंने किस तरह से केमिस्ट्री का प्रिपरेशन शुरू किया। तो फर्स्ट जो इसका पिलर होता है दैट इज़ नोट्स। तो आपको क्लास नोट्स मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे या फिर आप कहीं टॉपर के अगर देखोगे टेलीग्राम चैनल पे भी नोट्स अवेलेबल है। तो सबसे पहला आपको करना होता है कि नोट्स आप देख लो। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। उन नोट्स को करीब 7 या 8 बुकलेट्स में वो नोट्स है, तो उनको आपको पढ़ना है मल्टीपल टाइम। फिर चैप्टर वाइज आपको प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका पहला चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगर आप देखोगे तो हर साल यूपीएससी में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो करीब पिछले 5 से 6 साल के आप क्वेश्चंस देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जांपल जब मैंने पेपर दिया था तो बोहर के बारे में ही पूछ लिया था, बोहर थियरी से ही कोई एक न्यूमेरिकल आ गया था। तो आप जो नोट्स है उनको पढ़ो, उसके बाद आप क्या करो, वहाँ से उस नोट्स में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए होते हैं। फिर होता है दूसरा काम आपका असाइनमेंट। आप मार्केट से असाइनमेंट्स भी मिल सकते हैं आपको, तो वो ट्यूटोरियल असाइनमेंट्स ले लो, उसको सोल्व करो। एंड तीसरा जो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देखोगे तो आपको एक ट्रेंड मिलेगा कि हाँ यूपीएससी क्या पूछ रही है। फिर दूसरा चैप्टर आता है इसी तरह से गैसियस स्टेट या उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो उसमें भी देखो आप 5 साल के पिछले कि क्या क्या पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड मिलता है कि हाँ इस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसको आपको नोट्स में ढंग से पढ़ना है, अंडरलाइन करना है। फिर आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का था। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पूरे पेपर में यही करना है, हर चैप्टर के 5 साल के क्वेश्चंस निकालो, एज वेल एज उसके असाइनमेंट्स करो, एज वेल एज नोट्स आपको 2 से 3 बार पढ़ने हैं। फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी ऐसा एरिया जो कि ज़्यादा टच नहीं किया है यूपीएससी ने। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक टॉपिक है, उससे अराउंड 60 to 70 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा एफ ब्लॉक पी जो है आपका डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, उसमें से कुछ कुछ पूछा जाता है। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स में से आपको एक सवाल हमेशा मिलता है, तो उसके नोट्स आपके पास क्रिस्प होते हैं जनरली उसमें, तो वहाँ से आपको वो पढ़ लेना होता है। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको परेशान करती है इसमें, ठीक है, यूपीएससी में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरी स्ट्रेटजी क्या थी कि मैंने सबसे पहले पढ़ा रिएक्शन मैकेनिज्म, जो आपका जीओसी होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th की बुक्स में या 11th की बुक्स में। तो आपको पहले तो वो सब क्लियर करना होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो जीओसी जब आपको आ जाएगा पहले, उसके बाद आप शुरू करेंगे नेम्ड रिएक्शन कि हाँ जब जीओसी आपको समझ में आया उसके बाद आप रिएक्शन मैकेनिज्म समझिए, फिर उसके बाद आप शुरू करिए आगे का हिस्सा। ठीक है, तो मेरी अप्रोच यही थी कि पहले मैंने जीओसी पढ़ा, देन आई स्टार्टेड रीडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म की किस तरह से रिएक्शंस होती है, और उसके बाद फिर नेम्ड रिएक्शन। तो हर साल इसी तरह से आपको पैटर्न फॉलो करना होता है। फिर ऑर्गेनिक में दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है फोटोकेमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक।
सिंस 11th-12th में आपने फोटो केमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक नहीं पढ़ा होता है, बट अगर आप फोटो केमिस्ट्री में देखोगे तो हर साल फिक्स है कि एक या दो रिएक्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल नॉरिश 1 एंड नॉरिश 2 हमेशा वहीं से सवाल आते हैं, तो वो आप वहाँ पर देख सकते हो। तीसरा आता है पेरिसाइक्लिक। पेरिसाइक्लिक में डाइल्स एल्डर्स रिएक्शन हमेशा यहाँ पर पूछी जाती है, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर देखें तो सेम टाइम पे काफ़ी आसान टॉपिक है और काफ़ी मुश्किल भी है। आसान कैसे है कि अगर आपको उसमें आता है तो यू नो इट, ठीक है, आप आराम से उसका कर लोगे। अगर आपको नहीं आता है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी कि मैंने उसको 2-3 बार पढ़ा, असाइनमेंट किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। तो ओवरऑल मेरी अप्रोच केमिस्ट्री में यही थी कि सबसे पहले नोट्स पढ़ना, उसके बाद असाइनमेंट करना, फिर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर करना, देन आता है मेंस के दौरान टेस्ट देना। तो मैंने अपने दोनों अटैम्प्ट के दौरान 2 मेंस लिखे हैं मैंने, तो उन दोनों के दौरान मैंने 10-10 टेस्ट दिए है केमिस्ट्री के, 6 सेक्शनल एंड 4 फुल लेंथ, ठीक है। तो उस टेस्ट के हिसाब से आप अपना सिलेबस डिवाइड करो कि फॉर एग्जांपल टेस्ट 1 है, संडे को होना है, आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, आप 4 चैप्टर कंप्लीट करो। अगला टेस्ट अगले संडे को होना है, 4 चैप्टर फिर कंप्लीट करो। तो सेक्शनल टेस्ट अगर आप दोगे तो उससे आपका पूरा सिलेबस कवर होता चला जाएगा। फिर उसके बाद आता है लास्ट में, तो लास्ट में आपको 4 टेस्ट देने होते हैं फुल लेंथ, तो उसको डिवाइड करो आप कि एक संडे को मुझे 2 टेस्ट लिखने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड अगले संडे को मुझे फिर से 2 टेस्ट लिखने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो दिस वाज माय केमिस्ट्री स्ट्रेटेजी कि सबसे पहला तो आपको कंटिन्यूस रेगुलर पढ़ना है, दूसरा आपको असाइनमेंट सोल्व करने हैं, तीसरा आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं, और चौथा आपको टेस्ट लिखने हैं। अगर आप सोच रहे हो कि टेस्ट नहीं लिखोगे और उसके बाद आपको अच्छे मार्क्स की उम्मीद है केमिस्ट्री में, तो दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि टेस्ट इसमें लिखने पड़ेंगे ही। आप जितने ज़्यादा टेस्ट लिखोगे आपको उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं लिखना है। क्या लिखना है वो तो ठीक है, बट कई बार होता है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।